हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी एपीओ 2022 प्री एग्जाम पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यूपी एपीओ 2022 प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानकारी होगी कि आईपीसी से 35 प्रश्नों को पूछा जाता है और सीआरपीसी से 25 प्रश्नों को और एविडेंस से 25 प्रश्नों को पूछा जाता है और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से 15 प्रश्नों को पूछा जाता है। तो 15 में से आप 12 नंबर कैसे ला सकते हैं, तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस हैं प्री एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 50 नंबर क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के आते हैं, जीके और जीएस के होते हैं। तो 100 नंबर के जो लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 नंबर का जो है यूपी पुलिस एक्ट, यूपी रेगुलेशंस और पुलिस एक्ट 1861 से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो लोग यूपी एपीओ 2022 प्री एग्जाम्स की तैयारी कम समय में और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट तैयार की गई है। तो आप जब सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे, तो होम पेज पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूपी एपीओ प्री एग्जाम सिलेक्टेड नोट्स की जो है लॉ और जीके और जीएस की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी वीडियो दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही स्थान पर आपको सभी वीडियो यूपी एपीओ प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी कम समय में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग यूपी पुलिस रेगुलेशंस और पुलिस एक्ट 1861 के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूपी रेगुलेशन और पुलिस एक्ट 1861 के बेसिक प्रावधानों को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस में कुल 554 पैरा दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि यूपी पुलिस रेगुलेशन में कितने पैरा दिए गए हैं, तो 554 पैरा हैं और इन पैरा को कितने अध्याय यानी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो 37 चैप्टर्स में इनको विभाजित किया गया है। और जो अध्याय हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 4 भागों में इनको बांटा गया है। यानी कि कुल जो है 554 पैरा हैं, जिनको 37 अध्याय में डिवाइड किया गया है और अध्यायों को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। तो पहला जो पार्ट्स है वो अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो भाग 1 में जो है चैप्टर 1 से लेकर 9 तक दिए गए हैं, पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो प्री एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन जो है चैप्टर्स के पूछ दिए जाते हैं, किस चैप्टर्स में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको चैप्टर्स के भी नाम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारीगण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, जो कि पैरा 1 से लेकर 17A तक में दिए गए हैं। और अध्याय 2 में रिजर्व निरीक्षक यानी कि रिजर्व पुलिस उप निरीक्षक के बारे में बताया गया है। तो इसके आपको पैरा भी याद रखने हैं, 18 से लेकर 24 तक दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके हम आपको यहाँ पर पैरा और चैप्टर्स के नाम बता रहे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। चैप्टर 6 जो है सशस्त्र पुलिस के बारे में बताया गया है, इसमें 65 से लेकर 72 तक पैरा दिए गए हैं। और चैप्टर 7 में जो है सशस्त्र प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है, पैरा जो है 73 से लेकर 78 तक दिए गए हैं। और चैप्टर जो 8 है, 6, 7, 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। सवार पुलिस जो है या घुड़सवार पुलिस के बारे में पूछ दिया जाता है इस तरीके से, किस चैप्टर में दिए गए हैं। तो चैप्टर 8 में किस पैरा में 79 से लेकर 88 तक में दिए गए हैं। और चैप्टर 9 में ग्राम पुलिस के बारे में बताया गया है। और पुलिस एक्ट के सेक्शन 21 में ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके संबंध में जो पैरा हैं 89 से लेकर 96A तक दिए गए हैं। और भाग 2 में विशेष कर्तव्यों के बारे में बताया गया है,
जो चैप्टर 10 से लेकर के 28 तक कवर किए गए हैं, और जो अदर चैप्टर्स हैं वो 2 भागों में कवर किए गए हैं। तो ये 2 पार्ट जो हैं बड़े बड़े हैं, भाग 1 भाग 2। तो भाग 2 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थानों में की गई रिपोर्ट और इसी से रिलेटेड जो है थानों में रखे गए लेखों के बारे में चैप्टर 23 में दिया गया है। तो यहाँ पर जो पैरा हैं वो 97 से लेकर 103 तक में दिए गए हैं, और जो चैप्टर 11 है अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में बताया गया है, पैरा 104 से लेकर 128 तक। और चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 129 से लेकर 146 तक जो पैरा दिए गए हैं। पंचनामा, सब परीक्षा रिपोर्ट और घायल व्यक्तियों के उपचार के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद जो चैप्टर 15 है विशेष अपराध, स्पेशल ऑफेंस के बारे में 174 से लेकर 185 तक में प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद जो है चैप्टर आपका 19 है फरार अपराधियों के संबंध में, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिसमें 215 से लेकर 222 तक जो पैरा हैं वो कवर किए गए हैं। जिसमें फरार अपराधियों के संबंध में, या जिसको मफरूर भी कहते हैं, फरार को मफरूर भी कहते हैं, या फिर भगोड़ा अपराधी के संबंध में जो प्रावधान है वो चैप्टर 19 में दिए गए हैं। इसके बाद जो चैप्टर है 20 दुष्चरित्र या बुरे व्यक्तियों का जो पंजीकरण है उनकी निगरानी के बारे में, पैरा 223 से लेकर 276 तक में प्रावधान दिए गए हैं। इस चैप्टर का नाम याद रखना है। और चैप्टर 23 जो है पुलिस थानों में रखे गए लेखे, और चैप्टर 10 में आपको डिफरेंस करना है, वहाँ पर पुलिस थानों में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो लेखे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इनमें जो है डिफरेंस आप देख लें, एक पर रिपोर्ट के बारे में और एक पर जो है लेखा के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 23 में पुलिस थानों में जो लेखे रखे जाते हैं उनके बारे में प्रावधान है, और चैप्टर 10 में पुलिस थाने में जो रिपोर्ट की जाती है उनके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो चैप्टर है 29 नियुक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नियुक्तियों के संबंध में किस चैप्टर में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भाग 3 है, इसमें 29 से लेकर 34 तक अध्याय कवर किए गए हैं, जो आंतरिक प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। पैरा 396 से लेकर 427 तक दिए गए हैं। नियुक्ति के संबंध में जो पैरा 396 के बाद 97 आता है, जिसमें जो राजपत्रित अधिकारी और 498 में अराजपत्रित अधिकारी हैं उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद जो चैप्टर है आपका 35 नंबर है, राजपत्रित अधिकारियों और निरीक्षकों और रिजर्व निरीक्षकों की जो प्रशिक्षण है उनके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, पैरा 527 से लेकर 533 तक में। और लास्ट में जो पैरा है दिए गए हैं 539 से लेकर 554 तक। चैप्टर 37 है, प्रधान कांस्टेबलों की या कांस्टेबलों को प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये चैप्टर्स जो हैं आपको, जिनको हमने टिक किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट चैप्टर्स हैं। इनसे प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के नाम आप अच्छे से याद कर लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पुलिस अधिनियम 1861। जो इसके बेसिक फैक्ट्स हैं, जहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है, उनको इस विशेष रूप से कवर किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस अधिनियम 1861 का अधिनियम संख्यांक क्या है, 1 नंबर क्या है। तो 1 नंबर जो है इसका अधिनियम संख्यांक है 5 है। तो पुलिस एक्ट 1860 का 1 नंबर 5 है, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1861 को इसमें गवर्नर की जो है अनुमति प्राप्त हुई थी। इसमें टोटल सेक्शन जो है 47 दिए गए हैं, 47 धाराएं दी गई हैं, जिसमें से जो धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं, कुल 6 धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं। तो 6 धाराओं में पहली धारा जो है 6, तो आपको यहाँ से ही याद रखना है कि 6 धारा जो है वो निश्चित हो गई है। और कितनी धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं, तो 6 धाराएं। तो कौन कौन सी धाराएं हैं, तो धारा 6 निश्चित की जा चुकी है, और 11 को निश्चित कर दिया गया है। इसके बाद 38, 39, 40, 41 4 धाराएं ये, और धारा 11 और धारा 6, तो कुल टोटल 6 धाराएं जो हैं रिपीट किया चुकी हैं। बेसिक संशोधन जो हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 का है, जो 1 जनवरी 1939 से प्रवर्तन में आया है। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 10 अगस्त 2001। तो ये जो डेट्स हैं, ये सभी प्रश्न जो हैं पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं अधिक बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सब फैक्ट्स को आप अच्छे से तैयार कर लें। और जो धाराएं हैं पुलिस एक्ट 1861 की, इन धाराओं को हो सके तो आप सभी को अच्छे से तैयार कर लें।
नहीं तो जो बेसिक धाराएं हैं, धारा 1 जो है निर्वाचन खंड के बारे में बताती है, इसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसमें कुल 10 परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जिले का मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट से आप क्या समझते हैं, पुलिस, और जो है संपत्ति की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, संपत्ति में क्या क्या शामिल है, जैसे कि मोबाइल प्रॉपर्टी हो गया, मनी हो गया, वेलेबल सिक्योरिटी हो गई, तो ये सब आते हैं। और व्यक्ति में क्या है, कंपनी आ गई, निगम आ गए, माह, कैलेंडर मास से, और ढोर के सब के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जितने भी सींग वाले पशु हैं, गाय है, भैंस है, जितने भी पालतू पशु हैं वो ढोर यानी कैटल सब के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आप जो परिभाषा है वो तैयार कर लें, जो मेन परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 जो बहुत है इंपॉर्टेंट है, बल का गठन यानी पुलिस बल के गठन के बारे में बताती है। और धारा 2 जो ये है ये बाद में जोड़ी गई है, इसमें नागरिक उन्नयन कार्य में पुलिस बल के बारे में बताया गया है। धारा 3 में राज्य सरकार में अधीक्षण नियुक्त होने के बारे में बताया गया है। धारा 4 जो है पुलिस महानिरीक्षक के बारे में बताती है। और धारा 5 महानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग। धारा 7 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति के संबंध में। और विभागीय कार्यवाही जो है आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 के अंतर्गत की जाएंगी। धारा जो 8 है पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, और धारा 8 को जब आप पढ़ें तो उसके साथ 28 को रिलेट कर लें, क्योंकि 28 में धारा 8 में पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने के बारे में बात कही गई है। और धारा 28 जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र वापस किए जाने के बारे में बात कही गई है। जब पुलिस अधिकारी ना रहे तो प्रमाण पत्र की वापसी के संबंध में प्रावधान धारा 28 में दिए गए हैं। धारा 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलिस अधिकारी जो है जब भी पद को त्याग करेंगे तो 2 माह पूर्व सूचना देंगे, इससे पहले वो पद त्याग नहीं करेंगे। धारा 10 जो है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, जिस कार्य के लिए उनको नियोजित किया गया उसी में रहेंगे। धारा 11 को निश्चित कर दिया गया है, ये चीज़ भी याद रखें आप, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं और कौन कौन सी धाराओं को निश्चित नहीं किया गया है। धारा 13 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति। तो धारा 13 से लेकर के जो है 16 तक के जो प्रावधान है वो अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। और इसके संबंध में जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हैं उनके संबंध में जो है चार्ज फ्रेम किया जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्पेशल तौर पर पुलिस को नियुक्त करना चाहता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितना उसको खर्चा देना पड़ेगा, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 16 में दिए गए हैं। और धारा 14 जो है रेल या अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। धारा 15 जो है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में। धारा 17 से लेकर के जो है 19 तक विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में बताया गया है। तो धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, और 18 में उनकी शक्तियों के बारे में, और 19 में यदि वो सेवा से इनकार करते हैं तो इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो 17 से लेकर 19 तक की जो सेक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और धारा 20 जो है वो पुलिस अधिकारियों के प्राधिकार के बारे में बताती है कि अथॉरिटी क्या क्या होगी। और धारा 21 जो है ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान दिया गया है, जैसा कि पुलिस रेगुलेशंस के चैप्टर 9 में दिया गया था ग्राम पुलिस अधिकारी। तो यहाँ पर धारा 21 में पुलिस अधिकारी, ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है। धारा 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि पुलिस अधिकारी जो है सदैव कर्तव्यरूढ़ रहेंगे, यानी कि वो 24 घंटे कर्तव्य पर रहेंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। धारा 23 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में बताती है। धारा 24 जो है इत्तला के बारे में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है इत्तला कर सकेंगे। 25 में है ऐसी कोई संपत्ति जिसका कोई स्वामी ना हो, जो बिना दावे वाली हो, उसको कोई भी पुलिस अधिकारी अपने प्रसाधन में ले सकेगा, परंतु जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन वो है कार्य करेगा। धारा 26 और 27 इसके डिस्पोजल के बारे में बताती है कि जो बिना दावे वाली संपत्ति है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। तो धारा 24, 25, 26 और 27 जो है आपको एक साथ पढ़नी है। बेसिक रूप से जो धाराएं हैं 25 से लेकर के ये जो 26, 27 हैं ये तीनों एक साथ आपको पढ़नी है। धारा 25 में बताया गया है कि बिना दावे वाली संपत्ति है उसको पुलिस अधिकारी अपने प्रसाधन में ले सकेंगे, और उसके जो वेनन है यानी डिस्पोजल के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेश के दिन कार्य करेंगे, और संपत्ति को निरुद्ध भी कर सकेंगे और उसके लिए उद्घोषणा निकाल सकेंगे। धारा 26 में बताया गया है। और धारा 27 है यदि कोई दावेदार संजात नहीं होता है तो संपत्ति का जो है अधिग्रहण कर लिया जाएगा। धारा 28 जो है धारा 8 को रिलेट करके पढ़नी है,
धारा 8 में पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देने के बारे में बताया गया है, और धारा 28 में पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र वापस किया जाएगा। यदि वापस नहीं किया जाता है तो उसके लिए कितना दंड दिया जा सकता है, इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, यदि आपको पुलिस रेगुलेशंस या पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सबको कवर कर लिया गया है। फिर भी आपको लगता है तो इसके बाद आप कहेंगे तो अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे उन सबको यहाँ पर कवर किया जा चुका है, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। धारा 29 जो है कहती है कि कर्तव्य, पुलिस के कर्तव्यों के बारे में बताती है। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसके लिए क्या क्या पेनाल्टीज हैं, कितना दंड दिया जा सकता है, उसके बारे में है। धारा 30 लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन करने के लिए जो है अनुज्ञप्ति लाइसेंस के बारे में प्रावधान दिया गया है। और 30A जो है बाद में जोड़ी गई है। यदि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में सख्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 31 जो है पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। धारा 32 जो है ठीक पूर्ववर्ती 3 जो धाराएं हैं उसके अधीन जो कोई भी आदेश की अगर अवज्ञा करेगा तो उसके लिए दंड के बारे में बताया गया है। धारा 32A 32B बाद में जोड़ी गई हैं। धारा 33 जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जिले के मजिस्ट्रेट के अधीन जो है नियंत्रण है वो उसकी न्यायबत्ती के बारे में बताया गया है। धारा 34 वेरी इंपॉर्टेंट है, सड़कों पर अपराधों के लिए जो दंड की है उसके लिए पुलिस अधिकारी को सख्ती दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क पर यदि कोई भी अपराध करता है, कूड़ा करकट मैला फेंकता है, तो उसके लिए पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। धारा 34 में 32 और 34 के अधीन जो अपराध हैं उनके लिए कंप्रोमाइज के बारे में बताया गया है। धारा 35 अधिकारिता के बारे में बताती है, जुरिडिक्शन कहाँ तक होगा। धारा 36 जो है कि अदर लॉ के बारे में बताया गया है कि अदर लॉ के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति नियोजित किया गया है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 37 जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपित जो शक्तियाँ हैं और जुर्माने की वसूली के संबंध में प्रावधान दिया गया है, और ये 38 से लेकर 41 तक की धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं। धारा 38, 39, 40, 41 इनको आपको याद रखना है। धारा 42 जो है कार्रवाइयों के लिए परिसीमा लिमिटेशन की बात करती है, और धारा 43 में है कोई भी कार्य पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा तो वारंट के अधीन किया जाएगा वो। धारा 44 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आप CRPC से सेक्शन 172 से रिलेट कर सकते हैं। धारा 45 राज्य सरकार जो है प्रारूप विहित कर सकेगी, और धारा 46 जो है अधिनियम की परिधि, जैसा कि सभी एक्ट में धारा 1 में दिया रहता है कि अधिनियम कहाँ कहाँ पर प्रभावी होगा, तो यहाँ पर धारा 46 में दिया गया है। धारा 47 जो है जिला पुलिस अधीक्षक का ग्राम पुलिस अधिकार पर प्राधिकार के बारे में बताती है कि ग्राम पुलिस अधिकार पुलिस पर किसका प्राधिकार होगा, तो जिला पुलिस अधीक्षक का प्राधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पुलिस रेगुलेशंस और पुलिस एक्ट के बेसिक प्रावधानों को समझा। अब हम लोग उनके जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पैरा हैं, सेक्शंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरा जो 97 है इसमें संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना यानी FIR के बारे में प्रावधान दिया गया है। पुलिस फॉर्म संख्या 341 पर जो है 3 प्रतियों में FIR जो है दर्ज होगी। पहली जो प्रथम प्रति है वो न्यायालय को प्रेषित की जाएगी, दूसरी प्रति जो है आवेदक को निःशुल्क दी जाएगी, तीसरी प्रति जो है थाने में रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। तो पैरा 97 में FIR के बारे में दर्ज करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो FIR जो है कितनी प्रतियों में दर्ज की जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में जो FIR है वो कितने प्रतियों में दर्ज की जाएगी, तो वो 3 प्रतियों में दर्ज की जाएगी। और जो प्रथम मूल प्रति है वो न्यायालय को प्रेषित की जाएगी, और द्वितीय प्रति आवेदक को निःशुल्क दी जाएगी, तृतीय प्रति जो है थाने में रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। पैरा 144 जो है वो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब परीक्षा के बारे में जो है और उन चोट है उसकी उपति मेडिकल रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी, तो मेडिकल रिपोर्ट जो है कितनी प्रतियों में तैयार की जाएगी, तो ये भी 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। FIR भी 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। पैरा 144 में दिया गया है। तो इसकी जो प्रथम मूल प्रति है वो पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, द्वितीय प्रति सबके साथ जो कांस्टेबल आया उसको दी जाएगी, और तृतीय प्रति जो है कार्यालय जो है वो स्वयं रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। पैरा 220 और 221 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरा 220 में जो है पुलिस अधीक्षक की शक्ति दी गई है, और पैरा 221 में जिला अधिकारी यानी DM की शक्ति दी गई है। तो
किसके संबंध में सकती हैं, जो भगोड़े यानी फरार या मफरूर अपराधी। यहाँ पर आपको 3 वर्ड मिल सकते हैं हिंदी में, या तो भगोड़ा शब्द मिलेगा, या फिर फरार अपराधी, या फिर मफरूर अपराधी का जो अपराधी रजिस्टर से है नाम निकालने की शक्ति जो है एसपी को भी है और डीएम को भी है। तो एसपी को 220 में है और डीएम को 221 में है। तो ये पैरा आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाता है कि किस पैरा में किसकी शक्ति दी गई है भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकालने के लिए या उनको हटाने के लिए, काटने के लिए। पैरा 397 और 398 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में, प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पुलिस बल की जो राजपत्रित अधिकारी हैं, गस्टेड ऑफिसर और अनगस्टेड ऑफिसर्स, कौन कौन से अधिकारी जो हैं राजपत्रित हैं, कौन कौन से अधिकारी अराजपत्रित अधिकारी हैं। तो यहाँ पर जितने भी महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और अधीक्षक और उपाधीक्षक हैं वो तो आपके राजपत्रित अधिकारी होंगे, और जितने भी निरीक्षक हैं और प्रधान आरक्षी और आरक्षी वो अराजपत्रित अधिकारी होंगे। जैसे कि यहाँ पर महानिरीक्षक दिया गया है, आईजी, उप महानिरीक्षक डीआईजी और पुलिस अधीक्षक एसपी और एएसपी डीएसपी, ये हैं राजपत्रित अधिकारी। इसके अलावा जितने भी हैं वो अराजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत, जैसे कि निरीक्षक, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल, ये अराजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो पैरा 397, 398 आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो पैरा 58 है और 18 और 43 जो पैरा दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पुलिस चौकी का प्रशासक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस चौकी का जो प्रशासक अधिकारी है वो हेड कांस्टेबल होता है। पैरा 58 में ये चीज़ दी गई है। और पैरा 18 में दिया गया है कि रिजर्व पुलिस लाइंस का प्रशासक अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर रिजर्व शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर रिजर्व निरीक्षक जो है पुलिस रिजर्व लाइन का अधिकारी होता है। थाने का प्रशासक अधिकारी जो है वो उप निरीक्षक होता है, जो पैरा 43 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जोन हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल 8 जोन हैं उत्तर प्रदेश में, 8 जोन हैं, जिसका प्रभारी जो है वो पुलिस का जो महानिरीक्षक है वो होता है। तो 8 जोन कौन कौन से हैं? एपीजी, एलके, एमबीबी, यानी ए फॉर आगरा, पी फॉर प्रयागराज, जी फॉर गोरखपुर, एल फॉर लखनऊ, के फॉर कानपुर, एम मेरठ, बी फॉर बरेली और बी फॉर वाराणसी। ये 8 जोन हैं पुलिस के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पीएससी के कितने जोन हैं? तो पीएससी के 3 जोन हैं, पूर्वी जोन और पश्चिमी जोन, उसके बीच में मध्य जोन। तो पूर्वी जोन प्रयागराज में इसका मुख्यालय है और पश्चिमी जोन का मुरादाबाद में मुख्यालय है और मध्य जोन का जो लखनऊ में मुख्यालय है। इसके जो प्रभारी हैं वो भी पुलिस के महानिरीक्षक होते हैं। पैरा 61 में क्या दिया गया है? पैरा 61 जो है सिविल पुलिस के कांस्टेबल यानी विशेष अफसरों के सिवाय आयुध को धारण नहीं करेंगे। पैरा 101 में ये वर्णित है कि अपराध होने की दशा में कोई भी रिपोर्ट जो है की जाएगी, यानी जो रिपोर्ट की जाएगी वो उसकी प्रति जो है लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी। पैरा 103 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 155(1) के द्वारा थाने का प्रशासक अधिकारी पर अपराध की चाहे अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो सही रिपोर्ट लिखने का दायित्व प्रवर्तनीय होगा, हस्ताक्षर होंगे, 103 में कहा गया है। पैरा 129, 146 जो है अध्याय 12 में दिया गया है, पंचनामा, सब परीक्षा और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियमों को अंकित किया गया है। तो यहाँ पर जो पैरा सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन पैराओं को यहाँ पर कवर किया गया है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है पैरा 139, मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान जो है पैरा 139 में दिए गए हैं। पैरा 140 में वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षण के लिए भेजे तो परीक्षण के उद्देश्य की जो है स्पष्ट व्याख्या करनी होगी। पैरा 147 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारी को शक्ति दी गई है। पैरा 161 में पुलिस थाने का जो प्रशासक अधिकारी है वो किसी पागल व्यक्ति को जो है एक ही सेल में नहीं रखेगा, अन्य लोगों के साथ कभी निरुद्ध नहीं किया जाएगा उनको। पैरा 215 से 222 चैप्टर इसका भी याद रखना है आपको। चैप्टर 19 दिया गया है जिसमें फरार, मफरूर, भगोड़े अपराधियों के संबंध में उपबंध के बारे में बताया गया है। पैरा 280 जो है क्षेत्राधिकार के बाहर समन की तामील, जुडिक्शन आउट ऑफ जुडिक्शन के बाद जो है समन की सर्विस के बारे में बताया गया है। पैरा 281 है गिरफ्तारी का वारंट का जो निष्पादन है वो 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। पैरा 300 में है मुखबिर से संबंधित नियम दिए गए हैं। पैरा 333 जो है लावारिस लाशों का निस्तारण के बारे में बताया गया है।
पैरा जो है 368 विशेष पुलिस अधिकारी यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17, 18, 19 के द्वारा विनियमित होंगे। पैरा 396 पुलिस बल के निकायों के बारे में बताया गया है, तो 3 निकाय होंगे, प्रांतीय सिविल, सशस्त्र और घुड़सवार पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस। जो इनकी नियुक्ति है वो पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा की जाएगी, और जो गांव के चौकीदार की नियुक्ति है वो आगरा एक्ट 1873 के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट पैरा है 397 पुलिस के राजपत्रित अधिकारी के संबंध में प्रावधान, और 398 में पुलिस के अराजपत्रित अधिकारी के संबंध में प्रावधान है। पैरा 479 दंड देने की अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। पैरा 501 पुलिस अधिकारियों का संरक्षण के बारे में बताया गया है, और पैरा 520 जो है राजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। पैरा 554 जो है लास्ट पैरा है, 554 टोटल पैरा दिए गए हैं पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में। पुलिस अधिकारियों के बच्चे जो हैं उनके प्रशिक्षण और अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दिए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, उनको कवर किया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि मृत्यु उपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में किया गया है, तो पैरा 139 में किया गया है। साधारण पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षण किस में नियुक्त होता है, तो राज्य सरकार में नियुक्त होता है, किस धारा में, धारा 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले में दांडी प्रशासन का प्रधान कौन होता है, तो जिले में दांडी प्रशासन का जो प्रधान है वो जिला मजिस्ट्रेट डीएम होता है, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी भी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, तो धारा 15 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी भी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी। कारण भी है साधारण पुलिस जिले में सर्वस्त्र पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक की जो मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां हैं उनको प्राप्त होंगी, तो कारण और कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 के अंतर्गत वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। कौन से अपराध इस श्रेणी में नहीं आएंगे, तो आपराधिक षड्यंत्र का जो अपराध है वो नहीं आएंगे, बाकी डकैती लूट उट के संबंध में जो है अपराध आएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्स्पिरेसी का अपराध जो है वो इसमें नहीं आएगा, पैरा 101 में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। किस पैरा में कहा गया है, पैरा 6 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवार पुलिस के कुछ विहित कर्तव्य हैं, तो घुड़सवार पुलिस के जो विहित कर्तव्य हैं वो पैरा 79 में दिए गए हैं। सड़कों पर गश्त लगाना, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, यातायात नियंत्रण करना, कैदियों की कोष में रक्षा करने में जाना। उपरोक्त में से कौन से प्रश्न जो हैं इसमें सही हैं, तो इसमें उपरोक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, तो अध्याय जो है आपका 29 इसमें नियुक्ति के बारे में दिया गया है, और अध्याय जो है 23 इसमें पुलिस थाने में रखी गई लेखे के बारे में बताया गया है, और अध्याय 15 जो है विशेष अपराध के बारे में बताया गया है। अध्याय फर्स्ट जो है वरिष्ठ अधिकारीगण के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इस तरीके से मैचिंग करने के लिए चैप्टर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं पुलिस रेगुलेशंस के, तो चैप्टर्स हो सके तो आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है, तो बल का गठन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल का गठन और राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन भत्ते की सेवा शर्तों का, तो उपरोक्त दोनों का जो प्रावधान है वो धारा 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सम्मति से जो है रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है, तो किसकी सम्मति से, राज्य सरकार की सम्मति से। किस धारा में प्रावधान दिया गया है, धारा 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित है, तो एक कंपनी, निगम या व्यक्ति, तीनों जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जबकि धारा में जो कहा गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत एक कंपनी या निगम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है, किस पैरा में उपबंधित है, तो पैरा 147 ए के अंतर्गत उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ग की हिस्ट्री शीट जो डकैतों, सेंधमारों, मवेशी चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वाले और उनके दुष्प्रेरकों के लिए है, बंद की जा सकती है, तो पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से बंद की जा सकती है, पैरा 234 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में कौन सी प्रविष्टि नहीं की जाती है? तो ग्राम अपराध की जो पुस्तिका है उसके भाग 1 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं? तो प्रथम सूचना एफआईआर में जो अंतर्विष्ट ब्यूरो हैं उनको जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जा सकता है, तो 6 सप्ताह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। ये किस पैरा में प्रावधान दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, तो पैरा 281 में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की जा सकती है, तो ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के द्वारा की जाएगी। इसके संबंध में प्रावधान जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस पैरा में दिए गए हैं या किस सेक्शंस में दिए गए हैं, जैसा कि पैरा और सेक्शंस हमने आपको स्टार्टिंग में दोनों बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग पर या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई भी पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे कि जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता है? तो हाँ, जो है वारंट के बिना उसको पुलिस अधिकारी है गिरफ्तार कर सकेगा, धारा 34 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लोक अभियोजक को मामले मलखाने का जो है निरीक्षण करना होगा, तो कितनी बार करना होगा? 1 माह में 1 बार करना होगा। इसके संबंध में जो प्रावधान है पैरा 170 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणता जो है किसकी नियुक्ति होगी? तो सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणता जो है वो सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाएगी, किस पैरा के अंतर्गत? 190 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस डायरी होती है, पुलिस डायरी जो है केस डायरी होती है या इसको सामान्य डायरी भी कहते हैं, इसके संबंध में प्रावधान जो है पैरा 292 और 94 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 221 के अंतर्गत मफरूर अपराधी का नाम मफरूर अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो 221 में जो है वो डीएम निकाल सकता है, जिला मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, और 220 में जो है एसपी को पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी का प्रशासक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस चौकी का जो प्रशासक अधिकारी है वो हेड कांस्टेबल होता है, पैरा 58 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के किन पैरा में पंचनामा, सब परीक्षण और घायल व्यक्तियों की उपचार संबंधी उपबंधों और नियमों के बारे में बताया गया है? तो पैरा 129 से लेकर के 146 तक में दिया गया है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है, तो संपत्ति शब्द में चल संपत्ति सम्मिलित है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सम्मिलित है, और जो आपकी मनी है वो सम्मिलित की गई है, लेकिन अचल संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। धारा 1 में परिभाषा दी गई है, धारा 1 में कुल 10 परिभाषाएं दी गई हैं, इसमें संपत्ति को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वे अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की सूचना जो है लिखित रूप में देगा 2 माह से कम 2 माह से न्यून अवधि के लिए ना दे दे तब तक वो है पद त्याग नहीं करेगा। इसके संबंध में प्रावधान धारा 9 पुलिस एक्ट 1861 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 14 में प्रावधानित है कि रेल और अन्य कार्यों के आसपास जो है अतिरिक्त बल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिया गया है, कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की कितनी धाराएं जो है निश्चित की जा चुकी हैं? तो 6 धाराएं जो है निश्चित की जा चुकी हैं। कौन कौन सी धाराएं? धारा 6, 11, 38, 39, 40 और 41, ये जो धाराएं हैं वो निश्चित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में दिया गया है? तो विशेष पुलिस अधिकारी का जो प्रावधान है वो धारा 17 में दिया गया है, इसमें नियुक्ति बताई गई। 18 में उनकी शक्तियों के बारे में, 19 में जो वो कहा गया है कि वो सेवा से इनकार करते हैं, तो उसके संबंध में प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब प्रवर्तित हुआ था? तो 1 जनवरी 1939 की इन्फोर्समेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत इतिवृत्ति जो हिस्ट्री सीट हैं उसके कितने वर्ग जो है तैयार किए जाएंगे? तो 3 वर्ग जो हैं उसके बनाए जाएंगे। इसके संबंध में प्रावधान जो है किस पैरा में दिए गए हैं, किस सेक्शंस में दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्रों के विनिमय एवं निगरानी से संबंधित प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के किस अध्याय में दिए गए हैं? तो अध्याय 20 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
35 उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन्स का प्रशासक अधिकारी कौन होता है? तो रिजर्व पुलिस लाइन्स का प्रशासक अधिकारी जो है रिजर्व निरीक्षक होता है, पैरा 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है विभागीय कार्यवाही से। तो धारा 7 जो विभागीय कार्यवाही है वो किसके अंतर्गत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा में उपबंध है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। धारा 22 में प्रावधान दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यदि आपने 1 से 2 बार देख लिया तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आपको 15 में से 12-13 नंबर आराम से मिल जाएंगे यदि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है कि अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा? उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा जो अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के लिए डिमांड करते हैं, उनके द्वारा उसका खर्चा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द के अंतर्गत क्या आता है? यहाँ पर मवेशी या ढोर या कैटल बर्ड आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है? तो कुत्ता यानी डॉग को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर धारा 1 कर लें आप, 2 की जगह पर धारा 1 में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 1 में 10 परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें कैटल या मवेशी या फिर ढोर शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पर जो है सींगों वाले जितने भी पालतू जानवर हैं वो जो है उनके संबंध में प्रावधान दिया गया है। हाथी, घोड़े, खच्चर, गधा ये सब दिए गए हैं। बकरी, भेड़ बकरी दी गई हैं, तो ये सब उसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन उसमें कुत्ते को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाने का प्रशासक अधिकारी कौन होता है? तो थाने का प्रशासक अधिकारी जो है पुलिस का उप निरीक्षक होता है, पैरा 43 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है उपति या मृत्यु उपरांत परीक्षण की रिपोर्ट की जो है कितनी प्रतियां तैयार की जाएंगी? तो 3 प्रतियां तैयार की जाएंगी। इसमें से 1 प्रति जो है पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी, 1 कांस्टेबल को और 1 रिकॉर्ड के रूप में ऑफिस में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अफसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र धारण नहीं करेंगे? पैरा 61 में दिया गया है कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न ना हो तब तक की सिविल पुलिस जो है वो सशस्त्र आयुध को धारण नहीं करेंगे। यहाँ पर सशस्त्र भी वर्ड लिखा हो सकता है, आयुध भी वर्ड लिखा हुआ सकता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पैरा 61 में दिया गया है कि सिविल पुलिस जो है वो विशेष अफसरों के सिवाय जो है किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र यानी कि आयुधों को धारण नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा कौन कर सकेगा? तो पुलिस अधीक्षक कर सकेगा। किस पैरा में प्रावधान दिया, किस धारा में प्रावधान दिया गया है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रेगुलेशंस के किस पैरा में ये उपबंध है कि पुलिस थाने का प्रभारी का ये कर्तव्य है कि वे विकृत पागल या व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में ना रखे? यहाँ पर सेल का मतलब जो है वो जेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रेगुलेशंस के किस पैरा में ये उपबंध है कि पुलिस थाने के प्रभारी का ये कर्तव्य है कि वे विकृत पागल व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में ना रखें? पैरा 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियां जो हैं वो धारा 18 में दी गई हैं। 17 में उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है, 14 में रेल या अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में, और 15 में जो है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत तिथि से अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए, तो महीने में कम से 2 बार। पैरा 91 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जो है फरार यानी मफरूर अपराधी से संबंधित है? तो अध्याय जो 19 है, पैरा 215 से 222 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस इलेक्शन का पैरा 215 से 222 तक में किसके संबंध में प्रावधान है? तो फरार, मफरूर, भगोड़े अपराधियों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। चैप्टर 19 शिक्षा के ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा है जो है सब परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो पैरा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में सामान्य डायरी के संबंध में प्रावधान है? तो धारा 44 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान है? धारा 23 में दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन
पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेंगे, परंतु इसके वेनन यानी डिस्पोजल के संबंध में उसे किसी अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। तो अधिकारी कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट। किस धारा में प्रावधान दिए गए? धारा 25 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस धारा के अंतर्गत है? धारा 30 की धारा 4 के अंतर्गत प्राप्त है कि लोग सड़कों पर जो है संगीत की धुन कितनी तेज हो उसको रेगुलेट करने की शक्ति है पुलिस अधीक्षक को दी गई है। धारा 30 के खंड 4 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जमाव और जुलूसों को सड़कों और गलियों और मार्गों पर संचालन के लिए निम्न में से कौन आदेश दे सकता है? तो डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों दे सकते हैं। पैरा 30(1) में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के अंतर्गत सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। तो सशस्त्र पुलिस के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 6 में दिए गए हैं। पैरा 65 से 72 तक दिए गए हैं। और घुड़सवार पुलिस के संबंध में प्रावधान अध्याय 8 में दिए गए हैं। पैरा 79 से 88। ग्राम पुलिस के संबंध में अध्याय 9 में प्रावधान दिए गए हैं। पैरा 89 से 86 तक में दिए गए हैं। अन्वेषण अनुसंधान अध्याय 11 में दिए गए हैं। पैरा 104 से लेकर 128 तक। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पुलिस एक्ट का वीडियो जो है ऑलरेडी देखा है, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें हमने जो है पुलिस रेगुलेशंस के और पुलिस एक्ट दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन कराए थे। तो एक नज़र हम लोग उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा जो है निश्चित नहीं हुई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा है कि कौन सी धारा निश्चित नहीं हुई है। तो धारा 6 निश्चित हो गई, 11 निश्चित हो गई, इसमें धारा 44 जो है वो निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्तन होने की तिथि क्या है? तो 2001 का जो संशोधन है वो 10 अगस्त 2001 को प्रवर्तन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के कौन से पैरा जो है फरार अपराधियों के संबंध में उपबंध करते हैं? तो पैरा 215 से लेकर 222 तक में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उसे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है। वो किस अपराध का दोषी है? तो ये सदोष परिरोध का दोषी हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है उपलब्ध कराया जा सकता है? तो धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार जो है पुलिस बल में सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो धारा 2 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? धारा 23 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंध है? तो धारा 45, 46, 44। धारा 44 में सामान्य डायरी के संबंध में प्रावधान है। धारा 45 में राज्य सरकार प्रारूप विहित कर सकेगी और धारा 46 में जो है परिधि के बारे में बताया गया है और धारा 44 जो है सामान्य डायरी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए नियुक्ति देने का प्रावधान जो है पुलिस अधिनियम 1867 की धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा ग्राम चौकीदार जो है। और पैरा 79 में एक चीज प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की धुन कितनी तेज हो इसे विनियमित करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 30 के खंड 4 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावाग्रस्त लावारिस संपत्ति को भर साधन चार्ज में कौन ले सकेगा? प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो है उसको ले सकेगा, धारा 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की जो विधायी शक्तियां हैं वो किसके अधीन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है? तो धारा 17 में पुलिस अधीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत जो है पुलिस अधिकारी को जिले के किसी विभाग में नियोजित किया जा सकता है? धारा 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा 169 में लोक अभियोजक का एक कर्तव्य है कि वे ऐसे सभी मामलों से संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति जो है मालखाने में रखी है वो कितने माह से 6 माह से अधिक जो संपत्ति रखी है तो ये लोग
अभियोजक का कर्तव्य है कि वो मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा 140 के द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो उससे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन्स का कैसा अधिकारी होता है? तो प्रभारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 की किस कार्रवाई से संबंधित है? तो विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये प्रतीत होता हो कि कोई भी विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो निरीक्षक की पंक्ति से जो अनिम्न पंक्ति के किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त किया जा सकता है। तो धारा 7 में नियुक्ति, पद मुक्ति और अन्य विभागीय कार्रवाई हैं जो आर्टिकल 311 के अंतर्गत आती हैं, उनके संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय जो है सवार पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो अध्याय जो 8 है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस डायरी के संबंध में कथन सही नहीं है। विवेचना अधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। इस संबंध में प्रावधान जो है धारा 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा जो है मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है? तो पैरा 189 मृत्युपरांत और प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात में ये प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र के मामले में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण जो है धारा 8 में अभ्यर्पण के संबंध में जो प्रावधान है धारा 28 में दिए गए हैं। 8 में प्रमाण पत्र देने के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट जो है, रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति धारा 14 में दी गई है, सही है। ग्राम पुलिस अधिकारी धारा 21 में दिए गए हैं, ये भी सही है। लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन करना धारा 30 में दिया गया है, तो इसमें आंसर जो है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे जिनके नाम, जाति, निवास, पूर्व इतिहास सभी शंका संभावनाओं से परिसत्यापित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस और पुलिस अधिनियम 1861 के बेसिक प्रावधानों को और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको, साथ ही साथ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है यूपी एपीओ प्री एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और यदि आपने इस वीडियो को 1-2-3 बार अच्छे से देख लिया और इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप 15 क्वेश्चंस में से 12-13 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।